व्हाट इज़ पास्ट टेंस। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, पास्ट टेंस आपके वो होते हैं जो काम आपने बीते हुए समय में किया होता है। उस काम को जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो आप उस काम को जब रिप्रेजेंट करते हो तो वो आपका पास्ट टेंस में होता है। सपोज दैट आप कहो कि मैं कल बाज़ार गया, मैंने खाना खाया। तो इस टाइप के जो आपके सेंटेंस होते हैं, मैं कल दिल्ली गया, ठीक है, मैं 4 साल पहले मैंने 4 साल पहले ये किया। तो इस टाइप के जो स्टूडेंट्स आपके सेंटेंस होते हैं जिसके लास्ट में आपको हिंदी सेंटेंसेस के रिकॉग्निशन में आपको लास्ट में आपको लिया, दिया, आया, गया, ली, दी आदि का आपका यूज़ होता है, जिसमें स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, एक बात को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आपको इसमें सेंटेंस में लास्ट में सिर्फ आ पे ही, ई या ए पे ही आपको ये सेंटेंस एंड मिलेंगे। जैसे गया, दिया, लिया, खाया, किया, और इस टाइप के ही आपको लास्ट में कग्निशन मिलेगी। आपको इसमें स्टूडेंट ध्यान रखना, कभी भी आपको इसमें था, थी, थे नहीं मिलते पास्ट इंडेफिनिट में। ना तो गया था, आया था, दिया था, इस टाइप का आपको नहीं मिलता। और जो आपके स्टूडेंट्स यहाँ पे कन्फ्यूजन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहती है कि उनके पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी में रिकग्निशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपको गया था, दिया था, लिया था, अगर आपके यहाँ पे था लगा वो लास्ट में आ जाए तो समझिएगा कि वो जो है गया था, लिया था, दिया था, वो जो है स्टूडेंट्स, वो आपका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट का टेंस है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट का। और स्टूडेंट्स, आपने एक और चीज़ देखी होगी, देता था, ठीक है, करता था, खेलता था। तो जब आपके लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आ जाएं तो वो भी आपका जो टेंस है, सेंटेंस है, वो आपका प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। वो सेंटेंस भी आपके अलग टाइप से बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको कन्फ्यूजन एक और बार क्लियर करता हूँ मैं। आपकी जो पहचान है इसकी, वो लास्ट में आ पे है, आ, ई, ए। अगर आ था, ई थी, ए थे हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और अगर आपका ता था, ती थी, ते थे हैं तो वो आपका स्टूडेंट्स किसका सेंटेंस है, वो आपका अब उसे आप अलग बनाओगे यूज्ड टू और वुड की हेल्प से। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसमें साथ नहीं बनाओगे उसके साथ। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी हम इस चीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। आपने अपनी वर्ब्स पढ़ी हैं, तो उन वर्ब्स के अकॉर्डिंग आपने अपनी वर्ब्स पढ़ी हैं, तो वर्ब्स आपकी टू टाइप्स की होती हैं, एक एक्शन वर्ब्स और एक नॉन एक्शन वर्ब्स। जो आपकी एक्शन वर्ब्स होती हैं, जैसे कि आपको मालूम है, जिसमें आपका फिजिकली मूवमेंट होता है, ऐसी जो आपकी एक्शन वर्ब्स कहलाती हैं जिनमें आपका फिजिकल मूवमेंट होता है। तो आपका जो इसमें फिजिकल मूवमेंट होता है वो आपकी एक्शन वर्ब्स होती हैं। और जिसमें आपका फिजिकल मूवमेंट ना होकर आपके जिसमें मेंटल स्टेट, आपका जिसमें सेंसरी एक्सपीरियंस, आपके जिसमें इमोशंस या स्टेट, इस टाइप की चीज़ जिसमें आपके इमोशंस, वो जो सब इसमें आए वो आपकी नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। नॉन एक्शन वर्ब्स लाइक, जैसे लाइक, लव, हेट, नो, फील, टेस्ट, ये सब जो आपके ना वर्ब्स का भी नाम लिया, इन वर्ब्स को आप, जैसे लाइक है, हेट है, तो आप इसको कोई फिजिकल मूवमेंट करके शो नहीं करते। लाइक और हेट आपके इमोशंस हैं या आपका मेंटल स्टेट है। तो ये आपकी नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली, कि अगर आपका सेंटेंस में लास्ट में ता था, ती थी, ते थे हैं, और वो ता था, ती थी, ते थे आपके एक्शन वर्ब्स के साथ हैं, जैसे खेलना, कूदना, ये अगर आपके एक्शन वर्ब्स के साथ हैं तो वो सेंटेंस आपके पास्ट इंडेफिनिट में नहीं बनेंगे, वो सेंटेंस आपके यूज टू से या वुड से बनेंगे। सेकेंड थिंग, अगर आपके ताथा, तीथी, तेथे के साथ आपकी नॉन एक्शन वर्ब्स लाइक, जैसे मैंने बताई आपको, फील, लव, लाइक, हेट, इस टाइप के जो आपकी नॉन एक्शन वर्ब्स है, अगर वो हैं तो आपके वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेंगे। तो ताता, तीथी, तेथे प्लस एक्शन वर्ब्स आपके यूज टू और वुड से सेंटेंस बनेंगे, और ताता, तीथी, तेथे प्लस नॉन एक्शन वर्ब्स ये आपके पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेंगे। और रही बात आ था, ई थी, ए थे की, तो आपके पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल्स होते हैं। पहले हम स्टूडेंट्स यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को ठीक से क्लियर कर लेते हैं, फिर मैं आपको यूज टू और वुड का यूज़ सिखाऊंगा।
ओके स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। हमारा स्टूडेंट्स ये वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूल है आपका सारे रूल्स में। सब्जेक्ट इन फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और सारे सेंटेंसेस के रूल में ये आपका एक ऐसा रूल है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज आपकी होती है। देखेंगे स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। राम स्कूल गया, सो राम सब्जेक्ट, देन सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन, राम वेंट टू स्कूल। देन सेकंड सेंटेंस, उसने एक पत्र लिखा, और उसने इट मीन्स इट मे बी ही और शी, बॉय भी हो सकता है गर्ल भी हो सकती है, तो हमने यहाँ पे ही मान लिया है। ही लिखा, इट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द राइट, रोट रिटन, सो ही रोट ऑब्जेक्ट अ लेटर, ही रोट अ लेटर। उसने मैंने उसे एक पेंसिल दी, मैंने इट मीन्स सब्जेक्ट आई, गिव गेव गिवन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज गेव, आई गेव हिम अ पेंसिल, उसे देन आपका अ पेंसिल। तो इस टाइप से आपका फॉर्मेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। देन स्टूडेंट्स हम आएंगे अपने नेगेटिव्स पे। नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं स्टूडेंट्स आपके, उसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, और हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में आपका डिड यूज़ होता है। वी नेवर यूज़ second form of the verb with did, because did is already the second form of do। did आपकी do की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए हम कभी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म को did के साथ यूज़ नहीं करते। तो आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म ओनली अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही यूज़ होती है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, राम स्कूल नहीं गया, सो राम। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप पहले देखिएगा, पहले या जो आपने प्रेजेंट टेंस सीखे उसमें आपको थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट होता था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज दैट द सब्जेक्ट इज whether it is singular or plural. There is no need to find out here. You have to just look at the subject and you have to just uh, use their helping verb did. नो नीड टू फाइंड आउट वेदर इज इट सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ ही आपका डिड लगेगा। सो राम सब्जेक्ट, देन डिड नॉट कंपल्सरी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गो, देन ऑब्जेक्ट टू स्कूल, उसने पत्र नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने उसे पेंसिल नहीं दी, आई डिड नॉट गिव हिम अ पेंसिल। तो इस टाइप के सेंटेंस स्टूडेंट्स आप इसमें बनाते हैं, सिर्फ चेंज कितना है, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स देखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर मैं इससे डब्ल्यू एच हटा दूं, अगर मैं इससे डब्ल्यू एच को हाइड कर दूं, तो जो बाकी का पार्ट बचता है आपका, वो बचता है आपका फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव का, और अगर मैं इसमें डब्ल्यू एच लगा दूं तो ये आपका हो जाता है रूल सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव का। तो स्टूडेंट्स आपको पता है फर्स्ट टाइप एंड सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में बस एक डब्ल्यू एच, मतलब डब्ल्यू एच फैमिली या क्वेश्चन वर्ड का डिफरेंस होता है। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस के थ्रू मैं आपको दोनों एक साथ बता देता हूँ। ओके, क्या तुमने कहा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे देखिएगा आपकी हिंदी सेंटेंसेस जो होते हैं फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव, उन हिंदी सेंटेंसेस में आपकी एक पहचान होती है कि आपका वो सेंटेंसेस हमेशा क्या से स्टार्ट होते हैं। तो क्या के लिए हम इंग्लिश में क्या लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू द रूल, आपकी हेल्पिंग वर्ब जो आपके रूल में गिवन होती है, जैसे कि डिड गिवन है यहाँ पे, डिड देन सब्जेक्ट यू, एंड देन आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से, डिड यू से। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है नहीं, तो ऑब्जेक्ट लगाने की नीड नहीं है। तुमने क्या कहा, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे आपका जो क्या है, क्या जो है वो आपके सेंटेंस के बीच में आ गया। जब हिंदी सेंटेंसेस में आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ जाए, मिड में आ जाए, तो इट मीन्स वो आपका सेकंड टाइप इंटरोगेटिव हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू द रूल हमें क्या करना होता है, अकॉर्डिंग टू द रूल हमें उस उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लेनी होती है, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड की। तो क्या है कि इंग्लिश वॉट, देन आपका वही पहले वाला रूल आपको फॉलो करना है, देन हेल्पिंग ऑफ डिड, देन यू, देन से, व्हाट डिड यू से। तो इस टाइप से आपका सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव बन जाता है। उसने कौन सा खेल खेला, सो स्टूडेंट विच गेम डिड शी प्ले। यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज ना हो, कुछ हमारे क्वेश्चन वर्ड्स ऐसे होते हैं जो जिस नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिस नाउन
को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, वो उस नाउन को साथ में लेके चलते हैं, उस वर्ड को वो साथ में लेकर अपने साथ ऐड करके चलते हैं। तो जैसे इसमें विच है, हाउ मच है, हाउ मैनी है, हुज है, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे उसने कौन सा खेल खेला, तो कौन सा खेल हिंदी में, तो हम इन दोनों को साथ कंबाइन इंग्लिश में भी लेके चलेंगे, विच गेम डिड शी प्ले। बाकी रूल आपका सेम फॉलो हो रहा है। तुमने ऐसा क्यों सोचा, क्यों इंग्लिश पहले आएगी, सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव। वाई, देन हेल्पिंग वर्ब वाई डिड यू थिंक ऐसा, सो वाई डिड यू थिंक सो। मम्मी ने तुम्हें कितने पैसे दिए, सो स्टूडेंट्स हाउ मच, तो पैसे साथ लगेंगे, हाउ मच मनी डिड मॉम गिव यू। सो स्टूडेंट इस टाइप से आपके सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव पूरे हो जाते हैं आपके पास्ट इंडेफिनिट के। उसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और हैं, आपने उसके साथ क्या गलत किया, तो क्या बीच में आ रहा है, तो सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव है, इसकी इंग्लिश हम पहले लेंगे। तो इसकी इंग्लिश जो है वो है व्हाट। सो व्हाट, देन हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट यू, देन आपकी मेन वर्ब गलत करना, इट मीन्स डू रॉन्ग। सो यहाँ पे आपकी मेन वर्ब ही डू है। सो व्हाट डिड यू डू, और ऑब्जेक्ट टू हिम, उसके साथ। क्या उसने ताजमहल देखा, फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव। डिड ही सी द ताज, डिड ही सी द ताज। तुमने मुझे फ़ोन कब किया, तो कब इनमें सेकेंड टाइम इंटेरोगेटिव है, आपके बीच में आना है हिंदी सेंटेंस में आपका क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी इंग्लिश हम पहले लेंगे वन, देन रूल फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड, देन सब्जेक्ट यू, देन आपका मेन वर्ब एंड देन आपका ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे आपका नहीं होता कि तुमने मुझे फ़ोन कब नहीं किया, या तुमने मुझे फ़ोन कब नहीं किया, तो आपका जो होता नॉट वो कहाँ लगता है, आपके सब्जेक्ट यू के बाद लगता है, व्हेन डिड यू नॉट कॉल मी। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो गया। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके सेंटेंसेस में लास्ट में ता था, ती थी, ते थे आते हैं, जैसे आप कहो कि जिसमें स्टूडेंट्स आप अपनी पास्ट के हैबिट्स को रिप्रेजेंट करते हो। सपोज दैट आप कहो कि जब मैं छोटा था, जब अपने बचपन में मैं अपने बचपन में 5 किलोमीटर डेली दौड़ा करता था, या डेली दौड़ता था। मैं अपने बचपन में 2 गिलास दूध डेली पिया करता था, या डेली पीता था। तो ये आपकी पास्ट की हैबिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसके लास्ट में आपको ता था, ती थी और ते थे देखने को मिलते हैं। और इसमें एक्शन हो रहा है, तो आपकी ताता तीती तेते, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ताता तीती तेते प्लस एक्शन वर्ड्स। तो आपको हम उसको किस में बनाते हैं, यूज टू और वुड में। यूज टू और वुड दोनों में से हम किसी में बना सकते हैं, दोनों का सेम यूज़ होता है। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अयांश यहाँ खेलता था, सो अयांश यूज टू प्ले हेयर। सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल रोज जाता था, आई यूज टू गो टू स्कूल डेली। वो बहुत सोचा करता था, तो ही यूज टू थिंक अलॉट। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके नेगेटिव आपको गिवन है। देखिए स्टूडेंट्स, वैसे तो आप नेगेटिव का यूज़ कर सकते हो, लेकिन प्रॉपर इंग्लिश जो होती है, एक अट्रैक्टिव इंग्लिश के अकॉर्डिंग आपके जो नेगेटिव्स होते हैं, आपके वाले हैबिट वाले जो नेगेटिव्स होते हैं, इन नेगेटिव्स में अगर आप वुड जो यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेटर लगता है। सो आप इसमें वुड का यूज़ कर सकते हैं, हालांकि वुड का यूज़ आप उसमें भी कर सकते थे, लेकिन आप नेगेटिव में वुड प्रेफर ज़्यादा करोगे तो अच्छा रहेगा। मैं सुबह जल्दी नहीं उठता था, आई वुड नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो मुझे रोज़ नहीं उठाते थे, यू वुड नॉट वेक मी अप डेली। हम साथ साथ नहीं खेलते थे, वी वुड नॉट प्ले टुगेदर। तो इस टाइप से आप नेगेटिव में वुड का यूज़ करें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक आपको मैं बता दूँ एक और चीज़ यहाँ पे, कि अगर आपके किसी सेंटेंस में यूज़ टू का यूज़ एक बार कर दिया जाए, और उसी आपके कोई पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में ऐसे आपके ये पास्ट के हैबिट रिप्रेजेंट करने वाले सेंटेंस 2 3 या काफ़ी बार आपके आ जाते हैं, तो उन सेंटेंस में बार बार आप यूज़ टू का यूज़ नहीं करेंगे। आप रादर देन, इंस्टीड ऑफ यूज़ टू, आप वुड का यूज़ करेंगे। लाइक दैट, यहाँ देखिएगा, जैसे आपको कहना है कि मैं सुबह 8 बजे उठा करता था, मैं वह सुबह 8 बजे उठा करता था, वह मुझे 9 बजे कॉल किया करता था, और उसके बाद वह किताब खोला करता था।
वह अपनी बुक्स ओपन किया करता था पढ़ने के लिए। अब हर में आपको देखो लास्ट में था आ रहे हैं, तो आप ऐसे ना करें ही यूज टू वेक अप एट 8, ही यूज टू कॉल मी एट 9, देन ही यूज टू ओपन हिज बुक्स। आप फर्स्ट सेंटेंस में यूज टू लगाएं, रादर यूज से आप इसके बजाय ये कहिए कि आप फर्स्ट सेंटेंस में तो यूज टू लगाएं, ही यूज टू वेक अप एट 8, देन उसके बाद जो बाकी सेंटेंस हैं उसमें आप वुड को प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा सूटेबल रहता है। ओके, ही वुड कॉल मी एट 9, देन ही वुड ओपन हिज बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपका यूज टू और वुड का यूज़ होता है जब आपका था थी थे हों, प्लस आपका उसमें साथ में एक्शन वर्ब्स आपको गिवन हो। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स नॉन एक्शन वर्ब्स की। देखिए स्टूडेंट्स, नॉन एक्शन वर्ब्स क्या होती हैं, जिन्हें हम एज वेल एज इट इज़ कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स, जिन्हें हम स्टेटिव वर्ब्स भी बोला करते हैं। सम वर्ब्स कांट बी यूज इन द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव बिकॉज दे आर नॉट एक्शंस, दे एक्सप्रेस सेंसरी एक्सपीरियंस, ओपिनियंस, इमोशंस एंड इंटेलेक्चुअल स्टेट। स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी प्रेजेंट के प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव इट मीन्स कंफ्यूज ना हो स्टूडेंट्स, प्रोग्रेसिव इट मीन्स कंटिन्यूस, जो आपके प्रेजेंट के कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती। ध्यान रखना इस बात को, कीप इन योर माइंड कि जो आपके नॉन एक्शन वर्ब्स हैं वो आपके कंटिन्यूस में, किसी भी का भी कंटिन्यूस हो, वो आपके कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती। तो आपके प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट के कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक्शन नहीं होता और कंटिन्यूस में हम इस एक्शन को कंटिन्यूस लगातार कर रहे होते हैं। और ये जो हमारी स्टेटिव वर्ब्स होती हैं या हमारे नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं, इन नॉन एक्शन वर्ब्स क्या रिप्रेजेंट करती हैं? सेंसरी एक्सपीरियंस। सपोज दैट आपके सेंस से जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जैसे हेयर, सुनना, सी, स्मेल, टेस्ट। देन आपके ओपिनियंस, लाइक, डिसलाइक, थिंक। देन आपके इमोशंस, जैसे लव, हेट, नीड, वांट। देन आपकी इंटेलेक्चुअल सॉरी इंटेलेक्चुअल स्टेट, इट मीन्स आपके स्टेट ऑफ माइंड, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव। तो इस टाइप के जो आपके ये नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जिसके अंदर कोई फिजिकल मूवमेंट या फिजिकल एक्शन नहीं होता, और ये आपके कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती, और ये आपकी ताता, तिथि, तेथे यूज़ होने के बावजूद भी ये आपकी इंडेफिनिट्स में बनती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स, पास्ट इंडेफिनिट्स। देखिएगा एक इनकरेक्ट, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आई एम लविंग माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को प्यार कर रहा हूँ, दैट्स नॉट लुकिंग गुड, दैट्स नॉट लुकिंग प्रॉपरली, ये अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो हम क्या करेंगे, आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली को प्यार करता हूँ, अपने इंडेफिनिट में बना दिया। तो ये जो है कंटिन्यूस, इसमें लव का यूज़ नहीं होता है। इनको हम स्टेटिव वर्ब्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये आपके स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करती हैं। स्टेट ऑफ माइंड इट मीन्स ये आपके माइंड की स्थिति को, उसकी हालात को, उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं। देखिए स्टेटिव वर्ब्स को हम स्टूडेंट्स और यहाँ से चार्ट से अच्छे से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिएगा यहाँ पे आपका काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्रेस करती हैं आपकी स्टेटिव वर्ब्स। पजेशन, जिसमें आपकी हैव, ओन, पजेस, लैक, कंसिस्ट, इन्वॉल्व, इंक्लूड, कंटेन। अब आप देखिए, आप इस तरीके से नहीं कह सकते ब्रेड इज़ कंसिस्टिंग ऑफ फ्लो, वाटर एंड ईस्ट। आपको इसको इंडेफिनिट में बनाना होगा क्योंकि स्टेटिव वर्ब्स कंटिन्यूस में यूज़ नहीं होती। आप कैसे बोलोगे, ब्रेड कंसिस्ट ऑफ फ्लो, वाटर एंड ईस्ट। इमोशंस, जूली हैज़ ऑलवेज हेटेड डॉग्स। इस तरीके से आप बनाएंगे, आप इस तरीके से नहीं कह सकते जूली हैज़ ऑलवेज बीन हेटिंग डॉग्स, रॉन्ग होगा। आप आर यू हेयरिंग म्यूज़िक, आर यू हेयरिंग म्यूज़िक, बेटा ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट है। क्या आप म्यूज़िक सुन रहे हैं? नहीं बेटा, आप इसको इंडेफिनिट में बनाएंगे, डू यू हेयर म्यूज़िक। आई एम नोइंग दिस स्टोरी, मैं इस स्टोरी को जान रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जान रहा हूँ थोड़ा सुनने में भी आपको हिंदी में भी अजीब सा लग रहा होगा। जान रहा हूँ इट मीन्स ये जो आपके एक्शंस होते हैं, ऊपर पढ़िएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, दीज वर्ब्स ऑफ ऑफन डिस्क्राइब स्टेट्स दैट लास्ट फॉर सम टाइम, जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती हैं, और जो आपके कंटिन्यूस टेंस होते हैं वो कुछ टाइम बाद ख़त्म नहीं होते, वो कंटिन्यूस चलते रहते हैं जब तक हम उन्हें खुद अपने आप ख़त्म ना करें। और ये जो आपकी स्टेटिक वर्ब्स होती हैं कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाती हैं। तो आई एम नोइंग दिस स्टोरी, मैं इस स्टोरी को जान रहा हूँ, इसका कोई सेंस ठीक से ही क्लियर नहीं हो रहा। आप एक्चुअली में कहना चाहते हो मैं इस स्टोरी को जानता हूँ, तो आई नो दिस स्टोरी।
आपका मेंटल स्टेट हो गया, आपके अदर्स भी आते हैं जैसे कि कॉस्ट, वेट, दिस केक वेट्स 400 ग्राम, दिस केक इज़ वेटिंग 400 ग्राम्स। ये सुनने में बेटा बिल्कुल रॉन्ग लग रहा है। तो इस टाइप की जो आपकी जो वर्ब्स मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो वर्ब्स होती हैं इनका पास्ट इंडेफिनिट में टेंस बन जाता है। पास्ट इंडेफिनिट में ये आपकी ट्रांसलेट हो जाती हैं, कंटिन्यूस में ट्रांसलेट नहीं होती। जैसे मैं आपका हूँ कि मैं उसके बारे में जानता था, आई न्यू अबाउट महात्मा गांधी। मैं इस मैटर के बारे में जानता था, आई न्यू अबाउट दिस मैटर। ओके, मैं उसे पसंद किया करता था, आई लाइक्ड हिम। तो इस टाइप की जो मैंने उसे उसकी परफॉर्मेंस के लिए अप्रिशिएट किया। सो आई अप्रिशिएटेड हिम फॉर हिज परफॉर्मेंस। तो इस टाइप से आपकी जो है आप इन इंस्टेटिव वर्ब्स को, जो नॉन एक्शन वर्ब्स हैं, आप इनको पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल teach you about the rest of types of past tense, past continuous tense, past perfect tense, past perfect continuous tense. Okay students, if you have any query you can mention in the comment section. Okay, bye.